नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। वायनाड सीट से शानदार जीत दर्ज करने के बाद प्रियंका गांधी ने आखिरकार लोकसभा में सांसद के रूप में अपनी शपथ ले ली है और उसी के साथ दशकों बाद अब ऐसा मौका देखने को मिलेगा जब गांधी परिवार के तीन बड़े सदस्य किसी न किसी संसद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी राज्यसभा में सांसद हैं, राहुल गांधी लोकसभा में सांसद है और उसी के साथ अब प्रियंका गांधी भी लोकसभा में वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व करेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने आज शपथ लेने के दौरान केरल की साउथ इंडियन पारंपरिक साड़ी पहनी हुई थी और उसी के साथ उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि वो बहुत खुश हैं। प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचते ही काफी सारे कांग्रेस के नेताओं ने, सांसदों ने उनको घेरा और उनके साथ सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान एक ऐसा वीडियो भी देखने को मिला जब उनके भाई राहुल गांधी इस मौके को यादगार बनाना चाहते थे। प्रियंका गांधी जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, अंदर प्रवेश कर रही थी पार्लियामेंट में, उसी दौरान राहुल गांधी उनको रोकते हैं और आगे से जाके खुद फोटोग्राफर बनके उनकी फोटो लेते हैं और उस पल को अपने कैमरे में, उस तस्वीरों के रूप में कैद करते हैं। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब भाई बहन की जोड़ी संसद में दिखेगी। 71 साल पहले भी एक ऐसा ही दृश्य हो चुका है जब 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संसद में थे और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी। ये भाई बहन की जोड़ी तब भी खूब चर्चित थी और गांधी नेहरू परिवार की अब 2024 में भी एक जोड़ी 71 सालों के बाद भी चर्चा में है। हालांकि कई दफे ऐसा भी हुआ जब गांधी परिवार के 5 सदस्य एक साथ संसद में बैठे थे, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब गांधी परिवार का एक भी सदस्य संसद में नहीं था। दरअसल इमरजेंसी के बाद 1977 का वो छठा आम चुनाव था। इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ी और संजय गांधी को अमेठी सीट से चुनाव लड़वाया गया। दोनों ही लोग ये सीट हार गए। ये पहला मौका था जब गांधी और नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य संसद में नहीं पहुंचा था। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद ही कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता और ये अनोखी बात थी। इसके साथ संसद में तो एंट्री हुई ही हुई, लेकिन गांधी परिवार का दक्षिण कनेक्शन भी वहां से शुरू हुआ और दक्षिण की सीट वहीं से गांधी फैमिली की मजबूत होती चली गई, जो आज भी दक्षिण संजीवनी के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी लगातार वहां से वायनाड से जीत दर्ज करते रहे। उसके बाद उनके सीट छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी ने वहां पर राहुल गांधी से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। प्रियंका गांधी जब संसद में शपथ ले रही थी तो उन्होंने ठीक वैसे ही शपथ ली जैसे राहुल गांधी जब सदन में पहुंचे थे और उन्होंने शपथ ली थी। संविधान की हाथ में लाल किताब थी और प्रियंका गांधी शपथ लेने के दौरान उस किताब को हाथ में लहराकर दिखा रही थी। वो शपथ लेने के बाद जैसे ही नीचे आई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तमाम लोगों का अभिवादन किया। वहीं उनके इस दृश्य को देखने के लिए, इस मौके को यादगार बनाने के लिए उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी सास, उनके बच्चे, उनके पति, तमाम दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे पार्लियामेंट में और उन्होंने वहीं से उनका अभिवादन किया। प्रियंका गांधी शपथ लेने के बाद तीसरी सीट पर जाकर के बैठी और राहुल गांधी वहां प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो तमाम वो ऐसा नजारा था जब गांधी फैमिली एक साथ पार्लियामेंट में मौजूद थी और सोनिया गांधी भी वहां थी, प्रियंका गांधी भी थी और राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे। अब लोगों को वो 71 साल पुराना दृश्य तो याद आ ही रहा है, साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के समर्थकों में, प्रियंका गांधी के जो तमाम समर्थक हैं, राहुल गांधी के समर्थक हैं, उनमें भी एक उत्साह भर गया। और उसी के साथ कांग्रेस के जो सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो भी जोश से लबरेज नजर आए, क्योंकि अब भाई बहन की ये शानदार जोड़ी होगी जो वहाँ पार्लियामेंट में दिखेगी और उसी के साथ लोग अब उनके बोलने का, उनके भाषण का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के आज शपथ लेने के दौरान जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो वो काफ़ी अच्छी नहीं रही। विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन शुरू किया और उसके बाद स्पीकर को स्थगित कर देना पड़ा संसद और वो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। उसी के साथ प्रियंका गांधी ने जब संसद में एंट्री की तो बीजेपी की तरफ से पलटवार भी आया, या ये कहिए कि बीजेपी की तरफ से एक आरोप भी लगाया गया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अब मुस्लिम लीग का सांसद संसद पहुंचा है और उसने शपथ ली है। बीजेपी नेता, आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया और उन्होंने ये आरोप उन पर लगाया। हालांकि प्रियंका गांधी के तमाम वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आज उनका जिस तरीके का अंदाज था, उनके इस अंदाज पे पार्लियामेंट पहुंचने पर जो भी आज पूरा दृश्य रहा, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।